पुत्रों, आज्ञा पिताश्री। इन देवताओं को बंदी बनाकर हमने असुरों का दास बना दिया है। हाँ पिताश्री, सैकड़ों वर्ष बीत गए, ये सर झुकाए हम असुरों की सेवा कर रहे हैं, परंतु इनकी सेवा से हमारा मन भर गया है। इस कारणवश हमें कोई ऐसा सुझाव दो कि ये देवतागण और अधिक अपमानित हो और इनके अपमान में हमारा मनोरंजन भी हो। अवश्य पिताश्री। आए बंदी देवताओं, सब भवन के भीतर खड़े हो जाओ। तुम आगे आओ। ठीक उस अप्सरा की भांति नाचो और शेष देवता दूसरी अप्सराओं की भांति उसका साथ देंगे। सुंदर, अति सुंदर। हे राजा इंद्र, हमें स्वर्ग से भागे सैकड़ों वर्ष हो गए हैं। हम और कब तक कैलाश पर्वत पर शरणार्थी बने पड़े रहेंगे? हमारे दूसरे साथियों की दशा तो और भी बुरी है। दैत्य तारकासुर उन्हें नित्य अपमानित कर रहा है और उनसे नीच कार्य करवा रहा है। तारकासुर जब और जहां चाहता है अपनी मनमानी कर बैठता है और हम उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर पाते। हमने ब्रह्मा जी के सुझाव पर माँ पार्वती और भगवान शंकर का विवाह तो करवा दिया, परंतु उनके पुत्र के जन्म की अभी दूर दूर तक संभावना नहीं दिख रही है। आप कहें तो मैं हिमालय भवन में जाकर पता लगाऊं कि भगवान शंकर का पुत्र कब जन्म लेगा। ठीक है, आप तुरंत ये पता लगाएं। क्षमा प्रभु, क्षमा। तुमने मेरे भवन में चोरी से प्रवेश करने का साहस कैसे किया? प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूँ। तारकासुर हम देवताओं को बहुत त्रास दे रहा है। ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी के अनुसार हमें तारकासुर से मुक्ति आप और माँ पार्वती से जन्मा पुत्र दिलवाएगा। मैं यही शुभ समाचार सुनने आया था। मोती तभी बनता है जब सीप में वर्षा की बूंद समाती है, और अब वो समय आने वाला है। तुम जाओ। पधारिए अग्निदेव, कहिए, शुभ समाचार मिला? मेरा जीवन स्वयं दुखद समाचार बनते बनते रह गया। क्या अर्थ है तुम्हारा? उन्होंने मुझे धर दबोचा था। मेरे भाग्य अच्छे थे जो भोलेनाथ प्रेम रस में डूबे थे, इसलिए प्रसन्न थे। उन्होंने जब मुझे पकड़ लिया तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया और क्षमा याचना की। उन्होंने क्षमा प्रदान कर दी। तुम तो बच गए, पर शुभ समाचार तो नहीं मिला ना? अब मिलेगा। माता पार्वती शीघ्र ही माँ बनने वाली हैं। उनके मुखमंडल पर ममता
चंद्र के तेज की भांति चमक रही है। अब हमारी मुक्ति का क्षण दूर नहीं है। तारकासुर के काल ने जन्म ले लिया है। लीजिए, पार्वती माता ने हमें वचन दिया था कि वो अपने पुत्र का पालन पोषण करने का अवसर हम सब कार्तिकाओं को देंगी। अवश्य, तब तो इसका नाम हम कार्तिकेय रखते हैं। लाइए, मुझे दीजिए, मैं अपने अनुज के साथ खेलूंगा। संभाल कर। आओ मूषक, तुम भी देखो। कैलाश पर्वत पर ये संकट कहाँ से आ गया? इसका निवारण तो संकट मोचन विघ्नहर्ता गणेश ही कर सकते हैं। उन्हें तुरंत बताना होगा। क्या हुआ? क्यों भागे भागे फिर रहे हो? वो आंधी आ रही है। आंधी और कैलाश पर असंभव। प्रभु मेरी रक्षा करो, बचाओ प्रभु, बचाओ। हे गजमुख बालक, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये प्रश्न तो मुझे करना चाहिए। मैं कैलाश भवन का द्वारपाल हूँ। आप कौन हैं? तुम मुझे नहीं जानते? सारा देवलोक और पृथ्वीलोक मेरा नाम सुनकर कांप उठता है। मैं परशुराम हूँ। आपका नाम सुनकर यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। ये भगवान शिव और माता पार्वती का धाम है। मैं उन्हीं को पुत्र प्राप्ति की बधाई देने आया हूँ। मेरे मार्ग से हट जाओ। जाने दो इन्हें, महादेव से मिलने दो। नहीं मान्यवर, महादेव विश्राम कर रहे हैं। आप उनसे नहीं मिल सकते। इस भयंकर आंधी से मत उलझिए स्वामी, इसे भीतर जाने दीजिए। ये भीतर नहीं जा सकते। मुझसे उलझोगे तो पछताओगे। चुपचाप मेरे मार्ग से हट जाओ। ये क्या अनर्थ कर रहे हो प्रभु? ये मेरी तरह डरपोक नहीं है।
परशुराम, ये अनर्थ अवश्य ही आपके फरसे का परिणाम है। भोलेनाथ, माताश्री, मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं नहीं जानता था कि ये गजमुख आपका पुत्र है। इसे भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। इसने मुझे रोका और क्रोध में ये अनर्थ हो गया। हे परशुराम, पार्वती नंदन स्वयं ओमकार है। मुझे इसका ज्ञान नहीं था। हे ओमकार, हे माताश्री, मेरा अपराध क्षमा करें। आप मुझसे बड़े हैं, क्षमा मांगकर लज्जित न करें। मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि आपका ये टूटा हुआ दंत आपकी लोकप्रियता बढ़ाए। आज से संपूर्ण सृष्टि में आप एक दंत नाम से भी विख्यात होंगे। आपका शौर्य और वीरता भी इतनी विशाल होगी कि बड़े से बड़ा शत्रु भी आपसे परास्त होगा। बस एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं अभी आया। प्रभु, आप दोनों का ये पुत्र महापराक्रमी होगा। बाल अवस्था में ही अपने शौर्य से देवलोक तथा पृथ्वीलोक को असुरों के अत्याचार से मुक्त कराएगा। अवश्य, परंतु कार्तिकेय को पहले बड़ा तो हो जाने दें। एक दांत छोटा एक लंबा लंबी सूंड लगाए। पार्वती के दिल का टुकड़ा गज का मुखड़ा पाए। एक दांत छोटा एक लंबा लंबी सूंड लगाए। पार्वती के दिल का टुकड़ा गज का मुखड़ा पाए। अरे ठुमक ठुमक चले झुमत झुमत चले हमको वो अति भाए। गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा। एक दांत छोटा एक लंबा लंबी सूंड लगाए। पार्वती के दिल का टुकड़ा गज का मुखड़ा पाए। गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा। गौरी के उबटन से ही गढ़ के जैसा बना पुतला। पुत्र मोह सा जगा मन में, मात प्रेम दिल को मिला। बाकी आज्ञा से हुए खड़े शिव शंकर से वो जाके लड़े। अरे युद्ध करत गया शीश झुकट फिर गज का मस्तक पाए। गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा। पेट बड़ा कद खंबा सा, सबको लगे चंबा सा। भोले के घर का भोला सा, घमंड सबका यूं तोड़ा था। चंचल नटखट थे वो जितने, वैसे नटखट वाहन को चुने। उनकी पूजा सबसे आगे और मोदक का भोग लागे। गणेशा ओह गणेशा,
अहो गणेशा गणेशा अहो गणेशा गणेशा अहो गणेशा गणेशा अहो गणेशा। कार्तिकेय तुम भी बैठ जाओ। छोटा एक लंबा लंबी सूंड लगाए, पार्वती के दिल का टुकड़ा गज का मुखड़ा पाए। अरे ठुमक ठुमक चले झुमत झुमत चले हमको अति भाए। गणेशा